एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां, तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। मतलब अप्रत्यक्ष प्रेत तो होते ही हैं कथाओं में। कथा जब होती है ना तो कई जीवात्मा यहां बैठी होंगी, वो 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रेतों को हमने पहली बार कथा सुनाई और 50, 60, 100 नहीं थे, कम से कम 10-15 हजार प्रेत थे। और महाराज जी वहां के पर्चा बनाते हैं, सबके प्रेत भगाते हैं, हमारे मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह महाराज जी ने कही कि बोले भैया आज आप आरती करके आओ बागेश्वर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता थी कि वहां मंगला में ही सारे प्रेत आते हैं, मुझे थी सब दर्शनार्थी आते हैं। अब जैसे ही मैं आरती करने के लिए गया तो सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे दर्शनार्थियों की तरह, लेकिन जैसे ही हमने आरती पकड़ी और घुमानी प्रारंभ करी, महाराज सबरे प्रेत बन गए वो। और चिल्ला में चीखें, रेलिंग पकड़ पकड़ के मारे, सिर घुमा में, बाल खोल लिए सबने। आरती में मेरे हाथ तो कांपन लगे, मैंने बालाजी मोह बचाओ, मैंने आज अंतिम दिन की कथा है। तो जैसे ही हम बाहर निकले आरती करके, तो थे साथ में भाई लोग कई थे हमको बचाने के लिए, लेकिन उनमें से एक प्रेतनी, कैसे पता नहीं वो प्रेतनी थी तो वो माता जी, वो कहां से तोड़ ताड़ करके और लोग बागों के हाथ सीधे आके उनने मेरा पांव पकड़ा और पांव पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, तुम ही दोगे। अरे मैंने की जय हो मैया, मेरे पांव छोड़ो। कूद काद के मैं भागा। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो हमको एक पंडित जी थे साथ में, बोले महाराज जी आपको इसलिए पकड़ रहे हैं, आप कथा सुना रहे हो ना, आपकी कथा से मुक्त होंगे, इनको मुक्ति चाहिए इसलिए आपको पकड़ रहे हैं। तो भैया ऐसे प्रेतों की मुक्ति होती है कथा से। जो जघन्य पापी होते हैं वही प्रेत बनते हैं।